आपने डबल इंजन की सरकार की बात कही, लेकिन उसी सरकार पर 40% कमीशन का भी आरोप लगता है। तो एक तरफ है 40% कमीशन, दूसरी तरफ है डबल इंजन सरकार। जनता कंफ्यूज होगी। अब क्या कहेंगे आप? देखिए, ये बिल्कुल निराधार आरोप है कहीं पर भी, और ये आरोप जब से हमारी सरकार बनी है तब से लगते हैं। कहीं पर भी किसी भी एक केस के अंदर ये सिद्ध नहीं हो पाया है। ऐसा नहीं है कि कंप्लेंट्स नहीं हुए, ऐसा नहीं है कि एफआईआर नहीं हुए, और ऐसा नहीं है कि कोर्ट के सामने मामले गए हैं। कहीं पर भी कोई आरोप सिद्ध नहीं हो पाया। एक कांग्रेस के करप्शन को छिपाने के लिए कांग्रेस ने उल्टा चोर कुटवाल को डांटे, इस उक्ति को सही ठहराते हुए हम पर आरोप चिपकाने का प्रयास किया है। कर्नाटक की जनता इसको बहुत अच्छे तरीके से जानती है, और चुनाव आने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी निश्चित हो जाएगा। सुधीर जी, मैं सिरे से ये आरोप को खारिज करना चाहता हूं। कहीं पर भी ऐसा नहीं हुआ है। ये आरोप केवल और केवल अपनी एटीएम पॉलिसी को छिपाने के लिए कांग्रेस ने बनाया है। कांग्रेस ने कर्नाटक को दिल्ली के खजाने भरने का एटीएम बनाकर रखा था। इसमें से पहली बार कर्नाटक मुक्त हुआ है। अमित जी, एक और सवाल जो पूरे देश में भी डिस्कस हो रहा है, कर्नाटक में भी हो रहा है, कि जिस तरीके से इस बार आपने पूरा रीशफल कर दिया अपनी पार्टी में, जो आपने टिकट डिस्ट्रीब्यूशन किया है, 18 एमएलएज के आपने टिकट काटे, उसमें से कई सीनियर पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व उप मुख्यमंत्री, उनके टिकट आपने काट दिए। 52 नए फेसेस आप लेकर आ रहे हैं। इससे पहले आपने यही गुजरात में भी किया था, हालांकि गुजरात में इससे कहीं ज्यादा किया था। तो क्या आप गुजरात वाला मॉडल ही यहां पर इंप्लीमेंट कर रहे हैं? सुधीर जी, कोई मॉडल नहीं होता है। हमारी पार्टी की आंतरिक निरीक्षण की क्षमता आज भी हमने बनाए रखी है। सत्ता पर आने के बाद भी हम आत्मचिंतन करते हैं। एक तो पीढ़ीगत बदलाव होते हैं, जनरेशन चेंज के कारण बदलाव होते हैं, और दूसरे काफी सारे मुद्दों को कंसिडर करके बदलाव होता है। मगर भारतीय जनता पार्टी हमेशा बदलाव में मानती है, और मैं ऑन द कॉन्ट्ररी कहना चाहता हूं कि बाकी राज्यों के कंपैरिजन में कर्नाटक में कम बदलाव हुआ है। हर जगह हम बदलाव करते हैं। चुनाव प्रचार इज ऑल अबाउट ऑप्टिक्स। वो लोग उसको किस तरीके से देखते हैं। अब बिल्कुल चुनाव से पहले आपने इन लोगों की टिकट काटी और ये कांग्रेस में चले गए। कांग्रेस इसको अपनी एक बहुत बड़ी उपलब्धि मान रही है। जिस कम्युनिटी से ये आते हैं, अब ये कहा जा रहा है कि वो कम्युनिटी आपके हाथ से निकल जाएगी। तो ये जो नैरेटिव है, पहले एक बात मैं बता दूं, कांग्रेस अगर ये मानती है कि सिट्टार जी के वहां जाने से वो जीतेगी, तो कम से कम वो तो स्वीकार कर रही है कि अकेले वो जीतने की स्थिति में नहीं थी। ये उनका प्रचार ही उनके दिवालियापन का स्वीकृति है कि वो अकेले जीतने की स्थिति में नहीं थे। मगर मैं स्पष्टता कर दूं, सिट्टार जी गए हैं, ना हमारी वोट बैंक गई है, ना हमारा कार्यकर्ता गया है। भारतीय जनता पार्टी इंटैक्ट है, और हम प्रचंड बहुमत के साथ यहां पर चुनकर आएंगे। लेकिन आपने जो ये टिकट काटे, इसके पीछे क्या रीजन था? क्या ये टेंटेड थे, ये डेडवुड थे? हमने ये कभी नहीं कहा। परिवारवाद था? ऐसा है, हमने कभी नहीं कहा टेंटेड थे। कई सारे चीजों को, कई सारे फैक्टर को मिलाकर पार्टी निर्णय करती है, और मैं मानता हूं इसको सार्वजनिक नहीं करना चाहिए। जिनको टिकट नहीं मिला वो भी सम्मानीय कार्यकर्ता हैं, और पार्टी में से उचित स्तर से उनसे बातचीत भी होती है कि क्यों टिकट काटा गया, क्या रिक्वायरमेंट थी। कई बार नया ब्लड भी लाना होता है, जनरेशन चेंज भी करना पड़ता है। कई बार कुछ मुद्दे होते हैं जिसके कारण टिकट नहीं दे सकते हैं, परंतु ये पार्टी के आंतरिक मूल्यांकन का ही सवाल है। इसको कोई टेंटेड था इसलिए काटा है, ऐसे नहीं सोचना चाहिए। मतलब बंद कमरे में आपने उनको समझा दिया था कि क्या इश्यूज हैं? नहीं, वो प्रक्रिया ही है। डेमोक्रेटिक पार्टी है, सालों तक कोई कार्यकर्ता काम करता है और उसको चांस नहीं दे रहे तो इसके पहले बात तो करेंगे ना। हम राजीव गांधी की तरह एयरपोर्ट पर वीरेंद्र पाटिल को जैसे बदल दिया था, ऐसे नहीं बदल सकते हैं कि कल से वीरेंद्र पाटिल मुख्यमंत्री नहीं है। ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। जी, इस पर मैं आऊंगा। एक आपने बदलाव देखा होगा, इस बार
दो चीजें देखने को मिली। एक तो आपने जिन लोगों का टिकट काटा, बीजेपी तो बड़ी अनुशासित पार्टी मानी जाती है, अनुशासित कार्यकर्ता माने जाते हैं, उन लोगों का टिकट के लालच में कांग्रेस में चले जाना ये थोड़ी अजीब सी बात है बीजेपी के लिए। दूसरा, बीजेपी की सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगना, बाकी सब आरोप लग सकते हैं, पोलराइजेशन, हिंदू मुसलमान, लोगों को बहुत तरह के आरोप, लेकिन भ्रष्टाचार का आरोप 40% वाला, और दूसरा आपके लोगों का कांग्रेस में चले जाना टिकट के लालच में, ये दो अनयूजुअल चीजें हैं। देखिए, कई बार भारतीय जनता पार्टी के कई नेता पार्टी छोड़कर गए हैं, कोई पहली बार नहीं है। पार्टी जब कठोर फैसले लेती है तो कोई उसको हजम कर पाता है, कोई नहीं कर पाता है। जो हजम कर लेते हैं उनका पार्टी में सम्मान भी होता है, जो चले जाते हैं वो अपना भविष्य दूसरी जगह तराशते हैं। मगर ज्यादातर पार्टी छोड़कर गए हुए कार्यकर्ताओं का भारतीय जनता पार्टी का इतिहास है कि वो चुनाव नहीं जीतते, और मुझे पूरा भरोसा है यहां पर भी वो इतिहास रिपीट होने जाएगा। और जहां तक 40% कमीशन का सवाल है, एक बिल्कुल झूठा आरोप है जो कहीं पर भी किसी भी प्लेटफॉर्म पर, डेमोक्रेटिक व्यवस्था में कई प्लेटफॉर्म होते हैं, ठहरा नहीं है, इसकी मान्यता नहीं मिली है, इसकी स्वीकृति नहीं।